Good evening everyone. Hope you all are good. So in last lecture we cover human excretory system and now we start urine formation. Sorry for inconvenience but मेरी वॉइस थोड़ी अजीब आएगी बिकॉज मुझे कोल्ड था. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कोशिश करूँगी कि इसको पूरा कर सकूँ छोटे से छोटे लेक्चर में ताकि आपको भी क्रिस्टल क्लियर हो जाए, अच्छे से आपको समझ आ जाए हर एक बात, मेरी साउंड सही है इसलिए. सो इन यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व थ्री मेन प्रोसेस. इसमें थ्री स्टेप्स हैं: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन. उसको फिल्ट्रेट को रीअब्जॉर्ब करना, जो जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस उनको ऑब्जॉर्ब करना, फिल्ट्रेट करना सॉरी साफ़ करना, फिर रीअब्जॉर्प्शन यानी कि वही अब्जॉर्ब करना, जो चाहिए वो ले लेना, जो नहीं चाहिए उनको एक्सक्रीट कर देना, और सेक्रीशन, जो नहीं चाहिए उसको एक्सक्रीट कर देना. दैट टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन. ये नेफ्रॉन्स में होता है. किडनी में वर्क करने के लिए उसकी जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है. नेफ्रॉन ही हर एक चीज़ क्लियर करेगी. नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन विच इज कैरिड आउट बाय ग्लोमेरुल्स एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ठीक है, ये इसका जो गुच्छा है ग्लोमेरुल्स का, यही ये वर्क स्टार्ट करता है. On an average, 1100 to 1200 ml of blood is filtered by the kidney per minute. 1 मिनट के अंदर हमारी किडनी 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्ट्रेट करती है, जिसमें 1/5 ब्लड पम्प्ड आउट बाई ईच वेंटिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट. जिसमें से 1/5 पार्ट जो है वेंटिकुलर से पंप हुआ होता है वो ब्लड. द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू थ्री लेयर्स. इसमें थ्री लेयर्स जो है इन्वॉल्व होगी: the endothelium of glomerular blood vessel, the epithelium of Bowman capsule and the basement. basement उनके नीचे वाली, epithelium बीच वाली और endothelium ऊपर वाली. between these two layers, okay, the epithelial cell of Bowman capsule and called podocyst. जो epithelial cell की जो walls है वो मिलके क्या बनाती है, podocyst बनाती है. are arranged in an intricate manner so as to leave some minute spaces called filtration slit or slit pores. जो भी रीअब्जॉर्प्शन वाला सब्सटेंस होता है वो सारा वहाँ से दूसरी साइड निकल जाता है. blood is filtered so finely through these membranes that almost all the constituent of the plasma except the protein pass on to the lumen of the Bowman capsule. it means that जो वो स्पोर्स है उन पोर्स सॉरी उनसे क्या होता है कि हमारे जो ब्लड है फिल्टर्ड होकर बाहर निकल जाता है, और जो प्लाज्मा के अलावा होते हैं प्रोटीन वो ल्यूमेन के पास पहुंच जाते हैं बोमन कैप्सूल के. इट इज़ कंसिडर्ड एज द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि एक तरह से ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, बहुत यूनिक मेथड अपनाया गया इसमें इसलिए. नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. 1 मिनट के अंदर हमारी किडनी कितना फिल्ट्रेट करती है उसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. GFR in a healthy individual is approximately 125 ml per minute, that is 180 लीटर पर डे. 1 मिनट में हमारा जो किडनी है वो 60 सेकेंड्स में होते हैं. 1 मिनट में 125 ml जो है एक्सक्रीट करती है. 1 घंटे में 7.5 लीटर और 24 हार यानी कि एक दिन में 180 लीटर जो है हमारे किडनी रिअब्जॉर्ब करती है. The kidney have built-in mechanism for the regulation of glomerular filtration rate. One such efficient mechanism is carried out by juxtaglomerular apparatus. JG is a special sensitive region formed by the cellular modification of distal converted tube. ये पूछा जाता है कि JG स्पेशल सेंसिटिव रीजन किसके लिए है, सेलुलर मॉडिफिकेशन के लिए इन द डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब. ये जो DCT आपको शो हो रही है इसके लिए. And the effort are to at the location of their contact. A fall in GFR can activate the JG cell to release renin which can stimulate the glomerular blood flow and thereby the GFR back to normal. It means that जब हमारा यूरिन जो है सही प्रॉपर अमाउंट में पास आउट नहीं होता तो हमारा ब्लड जो है GFR को सिग्नल देता है वर्क करने के लिए, जिससे वो बैक टू नॉर्मल हो जाता है. आप एक बार पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको डिटेल इसके बारे में बताऊँगी कि इसमें है क्या. अ कंपेरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फिल्टर्ड फॉर्म पर डे 1 लीटर जो एक दिन में फॉर्म करते हैं हमारी किडनी यूरिन विच दैट ऑफ द यूरिन रिलीज 1.5 लीटर. 1.5 लीटर जो है एक दिन में रिलीज करती है हमारी किडनी यूरिन. सजेस्ट दैट टेली 99% ऑफ फिल्टर हैज़ टू बी रीअब्जॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स. हमारी जो इतनी सारी ट्यूब्यूल्स हैं बॉडी में वो 99% जो है फिल्टर्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं, बिकॉज उसमें काफ़ी हद तक जो है यूजफुल सब्सटेंस होते हैं. इसको क्या बोलते हैं, रीअब्जॉर्प्शन. द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन.
परफॉर्म दिस आइदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म। एक्टिव यानी कि जिसमें एनर्जी है और पैसिव यानी कि जिसमें एनर्जी नहीं है, इस मैकेनिज्म से। फॉर एग्जांपल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम एक्सेट्रा इन द फिल्टर आर एब्जॉर्ब एक्टिवली वेयरएज नाइट्रोजस वेस्ट आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि इनमें एनर्जी नहीं लगती, जो वेस्ट सब्सटेंस है उनको जल्दी खींच लेता है हमारी बॉडी में से, जबकि ये जो यूजफुल सब्सटेंस है इनको निकालने में टाइम लगता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो occurs पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। स्टार्टिंग में ही शुरू हो जाता है हमारे जो ये है ग्लोमेरुलस वोमेन कैप्सूल, यहीं से शुरू हो जाता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द यूजफुल सब्सटेंस। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स secrete substance with like hydrogen, potassium and ammonia into the filter. Tubular secretion is also an important step in urine formation as it help in the maintenance of ionic and acid base balance of the body fluid. अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि इसमें था क्या। 3 मेन स्टेप हमने यहाँ पे पढ़े, कौन कौन से? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन। ओके, उसमें हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या पढ़ा कि 1100 से 1200 ml जो हमारा है ब्लड का वो रीअब्जॉर्ब होता है, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है एक दिन में 125 ml पर मिनट करके एक दिन में 180 लीटर पर डे अब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि इतना हमारी बॉडी में चलता है वर्क। नेक्स्ट हमने पढ़ा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन में हमने क्या पढ़ा कि 99% जो फिल्ट्रेट है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है ना। और ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम इसमें एक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड होते हैं, जबकि जो हमारे क्लोरीन है और नाइट्रोजस वेस्ट है वो पैसिवली रीअब्जॉर्ब्ड होंगे, और जो वाटर रीअब्जॉर्ब्ड होगा वो मियोसिस से होगा। नेक्स्ट था सेक्रीशन। सेक्रीशन में हमने पढ़ा कि ये सेक्रीट करते हैं हाइड्रोजन और पोटेशियम एंड अमोनिया, और आयनिक बैलेंस में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और एसिड बेस बैलेंस में ऑफ द बॉडी, आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, क्लियर है? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इससे रिलेटेड मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, होप आपको ये समझ आया हो। समरी तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वही मैंने आपको बता दी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।